आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन आज केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने चेन्नई में विभिन्न उद्योग समूहों के साथ 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का समझौता ज्ञापन किए। देहरादून में आयोजित वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF का आज दूसरा दिन। फोरम में जंगलों से लगने वाली आग और वन प्रमाणीकरण पर किया जा रहा विचार विमर्श। और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी महोत्सव का चौथा संस्करण आज से देहरादून में शुरू। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दूसरे दिन आज श्री धनखड़ ने रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का अभिवादन किया और अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा धाम में कठिन परिस्थितियों में किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त भी उनके साथ थे। राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति को केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद उपराष्ट्रपति चमोली स्थित बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने यहां बाबा बद्री विशाल की पूजा अर्चना कर राष्ट्र की खुशहाली की कामना की। श्री धनखड़ का आज देहरादून के FRI में आयोजित वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF के समापन सत्र को संबोधित करने का कार्यक्रम भी है। प्रदेश में निवेश को बढ़ाने और रोजगार के अवसर में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने चेन्नई में विभिन्न उद्योग समूहों के साथ 10,150 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन किए। इसके अनुसार विभिन्न उद्योग समूहों और सरकार के बीच प्रदेश में स्वास्थ्य, फार्मा और ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करने पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में यह समझौता ज्ञापन किए गए। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चेन्नई में रोड शो किया। निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य में निवेश के लिए 30 से अधिक निवेशक हितैषी योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की स्वच्छ जलवायु कई क्षेत्रों में बेहतर निवेश के मौके उपलब्ध कराती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश को प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसके लिए NCERT निदेशक की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित कर दी है। इस सिफारिश में NCERT समिति ने किताबों में इंडिया शब्द की जगह भारत लिखे जाने की सिफारिश की है। इसके अलावा समिति ने सभी पाठ्यक्रमों में भारतीय ज्ञान प्रणाली शुरू करने की भी सिफारिश की है। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने राजस्थान प्रवास के दौरान मीडिया को जारी एक बयान में बताया कि NCERT समिति की सिफारिश को प्रदेश की स्कूली किताबों में लागू करने के निर्देश राज्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक को दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के तहत प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में हमारी विरासत नामक पुस्तक भी शामिल की जाएगी। इस किताब के संकलन के लिए सभी जिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्यों को अपने जिलों से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा कर SCERT को उपलब्ध कराने को कहा गया है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत टिहरी जिले के विभिन्न क्षेत्रों से जमा की गई मिट्टी के अमृत कलश को देहरादून के लिए रवाना किया गया। वहीं हरिद्वार जिले के विभिन्न क्षेत्रों से अमृत कलश में जमा की गई मिट्टी को भी देहरादून के लिए रवाना किया गया। मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने अमृत कलश वाहन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने आगामी 31 अक्टूबर से शुरू हो रहे खेल महाकुंभ के संबंध में अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस दौरान उन्होंने खेल महोत्सव की तैयारियों, बजट और आयोजन में आने वाली परेशानियों की जानकारी ली। उन्होंने खेल महाकुंभ को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान FRI में आयोजित वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF का आज दूसरा दिन है। इस फोरम में जंगलों में लगने वाली आग और वन प्रमाणीकरण पर विचार विमर्श किया जा रहा है। फोरम की बैठक के पहले दिन कल वनाग्नि रोकथाम बढ़ाने वाली नीतियों और वैश्विक वन प्रबंधन केंद्र पर विभिन्न पैनल चर्चाएं हुई। न्यूजीलैंड, मेडागास्कर, कोलंबिया, मोरक्को, भारत, पुर्तगाल सहित विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसमें भाग लिया। फोरम के दूसरे दिन आज दक्षिण अफ्रीका, रूस और भारत की देश विशिष्ट प्रस्तुतियों के साथ वन प्रमाणन और सतत वन प्रबंधन पर परस्पर वार्ता का एक और दौर आयोजित किया जाएगा। फोरम का परिणाम सह अध्यक्षों द्वारा की गई चर्चाओं का सारांश होगा, जिसे विचार के लिए UNFF के 19वें सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका आयोजन अगले साल मई में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में किया जाएगा। गौरतलब है कि देहरादून में आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में 30 देशों के 55 प्रतिनिधि और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 41 प्रतिनिधि व्यक्तिगत और ऑनलाइन दोनों तरह से भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी महोत्सव का चौथा संस्करण आज से देहरादून में शुरू हो गया है। महोत्सव में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 25 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान एक विशाल प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी सभी सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं, स्टार्टअप्स, नवाचार और प्रौद्योगिकी में कार्य कर रही कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा। आज उपराष्ट्रपति के देहरादून भ्रमण के मद्देनजर देहरादून में यातायात रूट प्लान को डाइवर्ट किया गया है। रूट डाइवर्ट प्लान दोपहर 3 बजे से लागू होगा। इस दौरान नेपाली फार्म से देहरादून की ओर आने वाले भारी वाहन लाल तप्पड़ पर रोके या डाइवर्ट किए जाएंगे। कोई भी वाहन देहरादून शहर की ओर प्रवेश नहीं करेगा। इसी प्रकार ऋषिकेश की ओर से देहरादून की ओर आने वाले भारी वाहन रानी पोखरी पर रोके या डाइवर्ट किए जाएंगे। कोई भी वाहन देहरादून शहर की ओर प्रवेश नहीं करेगा। वहीं कारगी चौक से सभी भारी वाहन दुधली रोड की ओर डाइवर्ट किए जाएंगे। उधर देहरादून शहर से प्रेमनगर की ओर जाने वाले वाहन बल्लीवाला से वसंत विहार की ओर भेजे जाएंगे। वहीं देहरादून पुलिस ने जिला वासियों से अपील की है कि सभी वाहन चालक आज कैंट रोड, राजपुर रोड, ईसी रोड, रिस्पना विधानसभा रेसकोर्स क्षेत्र का प्रयोग कम से कम करें। असुविधा से बचने के लिए लिंक मार्गों का प्रयोग करें। व्यक्तिगत करदाताओं ने आकलन वर्ष 2021-22 में 6 करोड़ 37 लाख रिटर्न भरी, जो आकलन वर्ष 2013-14 में भरी गई 3 करोड़ 36 लाख रिटर्न की तुलना में 90% अधिक है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि 2021-22 से 2013-14 के बीच व्यक्तिगत करदाताओं की कुल औसत आय में 56% वृद्धि दर्ज की गई। आकलन वर्ष 2023-24 में अब तक 7 करोड़ 41 लाख रिटर्न भरी गई, जिनमें पहली बार रिटर्न भरने वाले 53 लाख करदाता शामिल हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि विभिन्न सुधार उपायों के कारण आय करदाताओं का दायरा बढ़ा है। वर्ष 2013-14 से 2021-22 के बीच ऐसे व्यक्तिगत करदाताओं ने 295% अधिक रिटर्न भरी, जिनकी कुल सकल आय 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत आज विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है और अभूतपूर्व मानक स्थापित कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया से लेकर टारगेट ओलंपिक पेडियम योजना टॉप्स तक सरकार ने खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए एक नया पारिस्थितिक तंत्र बनाया है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया सफल रहा है क्योंकि 125 से अधिक खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि किसी भी देश में खेल क्षेत्र के विकास का सीधा संबंध उस देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति से होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिबिंब है। फिट इंडिया अभियान के तहत टिहरी के बौराड़ी में वन विभाग भागीरथी व्रत की ओर से विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 29 अक्टूबर से 3 दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन आज केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने चेन्नई में विभिन्न उद्योग समूहों के साथ 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के समझौता ज्ञापन किए। देहरादून में आयोजित वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF का आज दूसरा दिन। फोरम में जंगलों में लगने वाली आग और वन प्रमाणीकरण पर किया जा रहा विचार विमर्श। और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी महोत्सव का चौथा संस्करण आज से देहरादून में शुरू।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।